हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एक्सरसाइज 13.3 का रिमेनिंग क्वेश्चंस। पार्ट 1 में हमने थ्योरम्स एंड क्वेश्चन 1 एंड 2 डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन यानी 3 to 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। फिगर आपको गिवन है, दे रखा है। फिगर थोड़ा सा क्लियर नहीं बना है ना, थोड़ा सा आप लोग बना लीजिएगा ढंग से। इन फिगर ABC, एक फिगर दे रखा है, ट्रायंगल ABC दे रखा है, ठीक है। AD इज ए मीडियन। AD क्या है? मीडियन है। मीडियन क्या होता है? वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे डाला गया लाइन सेगमेंट। जरूरी नहीं है 90 डिग्री बने, ये आपका लाइन होगा और सामने वाला साइड को दो इक्वल भागों में डिवाइड करेगा। इट मीन्स BD आपका DC के इक्वल होगा, ठीक है। जो मीडियन होता है, वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे डाला गया लाइन सेगमेंट, वर्टेक्स को बोलते हैं शीर्ष बिंदु से सामने वाले साइड पे डाला गया लाइन सेगमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। जो E है ना, AD का मिड पॉइंट है। इट मीन्स आपका AE इक्वल होगा AD के। E मिड पॉइंट है तो AD दो इक्वल भागों में डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स AE इक्वल होगा ED के। नेक्स्ट क्या है, BE इज प्रोड्यूस्ड टू मीट AC एट F। BE को हमने मिलाया और इसको आगे प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस करने पे जो साइड AC है ना, उसको F पर इंटरसेक्ट करती है, F पर मिलती है, ठीक है। आगे क्या है, DG पैरेलल टू EF। जो DG है ना, EF के पैरेलल है। मीट AC एट G। DG EF के पैरेलल है और जो G है ना, AC पर ही लाई करता है, जो कि फिगर से क्लियर है। तो बतानी है, गिवन है इफ़ AC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। AC का जो लेंथ है 9 सेंटीमीटर है। AC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। फाइंड AF। तो हमें AF का लेंथ बतानी है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमें इसका सोल्यूशन निकालने के लिए ऐसे ट्रायंगल की ज़रूरत है जिसमें पैरेलल लाइन गिवन हो, क्योंकि जो भी थ्योरम बेस है वो पैरेलल लाइन पे बेस है। तो हमें ऐसे ट्रायंगल ढूंढने हैं जिसमें पैरेलल लाइन गिवन हो। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल ADG है ना, EF DG के पैरेलल है। जो गिवन है DG EF के पैरेलल है, DG EF के पैरेलल है, तो ये ट्रायंगल हमारे काम का है। तो ट्रायंगल ADG में E इज़ द मिड पॉइंट। E आपका क्या है? ट्रायंगल, हमने इसको सेपरेट बनाया है। ट्रायंगल ADG में E इज़ द मिड पॉइंट। E मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर E मिड पॉइंट है तो जो हमने सेकंड थ्योरम पढ़ा था कि किसी ट्रायंगल का मिड पॉइंट, किसी ट्रायंगल के वन साइड का मिड पॉइंट निकाला जाए और दूसरे साइड के पैरेलल खींचा जाए। अगर हमने AD का मिड पॉइंट E निकाला और DG के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ किया, F पर इंटरसेक्ट करता है, तो जो थर्ड साइड होगा, हमने AD का यूज किया, DG का यूज किया। अब देखो, जो थर्ड साइड है ना AG, ऑटोमेटिक AG टू इक्वल भागों में डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स AF इक्वल होगा FG के। ये हमारा थ्योरम सेकंड कहता है। तो हमने उसी थ्योरम को लिख दिया, ठीक है। तो इट मीन्स हमें यहाँ से रिजल्ट मिल गया कि जो AF होगा ना, FG के इक्वल होगा। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1। अब जो सेकेंड ट्रायंगल जो हमें मिलेगा जिसमें पैरेलल लाइन हमें मिलेगा आसानी से, वो आपका CBF है। CBF, इस ट्रायंगल में भी DG पैरेलल होगा BE के, क्योंकि DG जो पैरेलल है EF के, तो गिवन है DG पैरेलल टू EF। अगर EF को हम आगे बढ़ाएंगे ना, तो तब भी ये आपके पैरेलल लाइन रहेंगे ही रहेंगे। तो DG आपका BF के पैरेलल रहेगा। तो इस ट्रायंगल का यूज करते हैं, ट्रायंगल CBF का। तो हमने ट्रायंगल CBF को सेपरेट बनाया, ट्रायंगल CBF को। ट्रायंगल CBF, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D क्या है? आपका मिड पॉइंट है। आप देख सकते हैं इस फिगर से कि इस ट्रायंगल में D क्या था? D आपका मिड पॉइंट था। D आपका AD मीडियन है ना, तो D इस लाइन BC का मिड पॉइंट है। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। इसके बाद हम सेकंड थ्योरम हमने जो देखा
किसी ट्रायंगल के वन साइड का मिड पॉइंट निकाला जाए और दूसरे साइड के पैरेलल ड्रॉ किया जाए। तो हमने बी डी का मिड पॉइंट डी रखा और सेकेंड लाइन यानी बी एफ के पहले हमने लाइन ड्रॉ किया। तो जो थर्ड साइड पे इंटरसेक्ट करेगा ना, वो साइड दो इक्वल भागों में डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स एफ जी इक्वल होगा जी सी के। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सेकेंड थ्योरम से एफ जी इक्वल होगा जी सी के। हमने इसको नाम दिया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, 1 और 2 से हमें मिलेगा कि ए एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी सी। जब दोनों थ्योरम को हम मिला देंगे ना, जो फर्स्ट थ्योरम था ए एफ इक्वल टू एफ जी था, ए एफ जी के इक्वल है और ए एफ जी सी के इक्वल है, मतलब एफ जी सी के भी इक्वल है, एफ जी ए एफ के इक्वल है। इट मीन्स जो ए एफ होगा एफ जी के जी सी के तीन आपस में तीनों इक्वल होंगे। तो हमने ए एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी सी लिख दिया। ठीक है, अब फिगर से देखते हैं ए एफ जी और जी सी, ए एफ जी और जी सी। तो यहाँ से ए एफ जी और जी सी, इन तीनों को जो जमा करेंगे ना तो हमें मिलेगा ए सी। ए सी तो इसी तो मिल के बना है, ए सी इन्हीं तीनों पॉइंटों से मिलके बना है। ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी, तीनों को मिलाएंगे तो हमें कंप्लीट ए सी मिलेगा। तो हमने वही काम किया, ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, तीनों आपस में इक्वल हैं, तो हम तीनों इक्वल हैं तो हमें निकालना था, ए एफ निकालना था ना। तो तीनों आपस में इक्वल हैं तो एफ जी की जगह हम एफ रख सकते हैं, जी सी की जगह भी ए एफ रख सकते हैं। तीनों आपस में इक्वल हैं, कोई भी नाम हम हटा के आपस में कोई एक लिख सकते हैं। तो हमने सबकी जगह पे ए एफ लिख दिया, ए एफ प्लस ए एफ प्लस ए एफ इक्वल टू ए सी। तो यहाँ से मिल गया 3 ए एफ इक्वल टू 9। ए सी की वैल्यू 9 हमें गिवन है हमें, ए सी इक्वल टू 9। तो ए एफ इक्वल टू 3 से डिवाइड कर देंगे तो 9/3 इक्वल टू 3। तो इस तरह से ए एफ की जो वैल्यू आ गई वो आपकी 3 सेंटीमीटर आ गई। फोर्थ क्वेश्चन है, इन फिगर आपको दे रखा है, इन फिगर ए एंड सी डिवाइड्स द साइड पी क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ट्रायंगल पी क्यू आर पर जो साइड पी क्यू है ना, इस पर 2 पॉइंट लाई करते हैं ए एंड सी, और ये 2 पॉइंट इस साइड पी क्यू को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये आपको गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू क्यू आर। ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, तो प्रूफ करनी है हमें बी एंड डी आल्सो डिवाइड द पी आर इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो कह रहा है कि जो साइड पी आर है ना, उस पर भी 2 पॉइंट हैं आपका बी एंड डी। साइड पी आर पर भी 2 पॉइंट हैं बी एंड डी, और यह 2 पॉइंट पी आर को भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये प्रूफ करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें पता है ए एंड सी डिवाइड्स पी क्यू इन 3 इक्वल पार्ट्स। दे रखा है कि ए एंड सी साइड पी क्यू को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो पी ए इक्वल होगा ए सी के, इक्वल होगा सी क्यू के। ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, तीनों जो डिस्टेंस है आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम इसका यूज़ करते हैं कि अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, इफ़ ए बी पैरेलल है सी डी के इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो हमें पैरेलल लाइन की जो डिफिनीशन होती है कि पैरेलल लाइन हैव इक्वल डिस्टेंस इन एवरीवेयर। पैरेलल लाइन के जो बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, हमेशा इक्वल होते हैं और ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। इनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होता है, हर जगह इक्वल होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड बी डी आर इक्वल इन एवरीवेयर। ए सी और बी डी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, हर जगह इक्वल होगा। इट मीन्स ए सी बी डी के इक्वल होगा, ए सी बी डी के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें मिल गया ए सी इक्वल टू बी डी। इसी तरह से अगर हम इसका यूज करें सी डी पैरेलल टू क्यू आर, सी डी पैरेलल टू क्यू आर, तो यहाँ भी पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। तो यहाँ भी सी क्यू जो होगा ना, डी आर के इक्वल होगा। हमने इसका नाम दिया इक्वेशन 2, सी क्यू डी आर के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के हिसाब से पैरेलल लाइन बोलते ही हैं कि 2 लाइनों के बीच में अगर डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल हो तो उसे पैरेलल लाइन कहते हैं। तो पैरेलल लाइन अगर है सी डी एंड क्यू आर,
तो इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा तो सी क्यू इक्वल होगा डी आर के। हमने इसका नाम दिया इक्वेशन 2। चूँकि पी ए इक्वल टू ए सी इक्वल टू सी क्यू है, पी ए इक्वल टू ए सी इक्वल टू सी क्यू है तो गिवन है, ठीक है। जब 1 और 2 को जो ऐड करेंगे ना, आपस में मिलाएंगे तो देखेंगे कि ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू सी क्यू इक्वल टू डी आर, यानी सी क्यू की जगह हम 1 से यहाँ पे डी आर लिख सकते हैं, ए सी की जगह पे बी डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपस में सब इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा आपका पी ए इक्वल टू बी डी इक्वल टू डी आर मिल जाएगा। 1 और 2 को जब मिलाएंगे ना तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर दो साइड आपस में इक्वल है ना, अगर दो साइड आपस में इक्वल हैं और पैरेलल लाइन है तो हर एक डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया कि पी आर भी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 5th क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर आपको दे रखा है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। एक ट्रायंगल दे रखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसमें दो साइड इक्वल होते हैं आइसोसेलेस में, तो ए बी ए सी के इक्वल है। यम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यम जो है ना ए बी का मिड पॉइंट है, इट मीन्स ए एम इक्वल टू बी एम एंड एम एन पैरेलल टू बी सी। जो एम एन है ना बी सी के पैरेलल है। सो दैट ट्रायंगल ए एम एन जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना ए एम एन, ट्रायंगल ए एम एन इज आल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो ट्रायंगल ए एम एन है ये भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, यानी ये भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यह प्रूफ करनी है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इफ ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दो साइड आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स साइड ए बी साइड ए सी की इक्वल होगा, पहली बात। तो हमने इसको लिख दिया ए बी इक्वल टू ए सी। और अगर एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर एम ए बी का मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए एम इक्वल होगा बी एम के। तो हमने लिखा ए एम इक्वल टू बी एम, इसको नाम दिया इक्वेशन 1। और जो यहाँ पे गिवन है एम एन पैरेलल टू बी सी, एम एन पैरेलल टू बी सी, तो अगर एम एन पैरेलल बी सी है ना तो दो पैरेलल लाइनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। तो इट मीन्स इनके बीच का जो डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा तो एम बी की वैल्यू एन सी के इक्वल होगा, एम बी की वैल्यू एन सी के इक्वल होगा। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 2, ठीक है। अगर यहाँ पे एम बी की वैल्यू एन सी के इक्वल है, ठीक है, इस लाइन ए बी में एम मिड पॉइंट है तो ए एम इक्वल टू बी एम हो गया, ठीक है। तो अगर बी एम की वैल्यू ए एन के इक्वल है तो एन बी बिहेव करेगा या होगा एज लाइक मिड पॉइंट, यानी एन बी आपके मिड पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, मिड पॉइंट आपका होगा। तो अगर एम बी एन सी के इक्वल है ना, एम मिड पॉइंट है, तो आपका एन बी मिड पॉइंट की तरह बिहेव करेगा या मिड पॉइंट होगा। तो हम लिख सकते हैं एन विल बी एज लाइक मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर मिड पॉइंट होगा तो एन आपका एन सी के इक्वल होगा। अगर एन एज लाइक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, तो एन सी के इक्वल होगा। एन की वैल्यू एन सी के इक्वल होगा, ठीक है। हमने इक्वेशन नाम दिया 3। जब इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों को मिला देंगे ना तो हमें मिलेगा ए एम इक्वल बी एम बी इक्वल टू ए एन इक्वल टू एन सी। चारों साइड आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो इसे हम निकाल दिए ए एम इक्वल टू ए एन। अगर चारों आपस में इक्वल हैं तो आपस में ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ए एम इक्वल टू ए एन हो गया, अगर ए एम इक्वल टू ए एन हो गया, अगर ए एम इक्वल टू ए एन हो गया, दो साइड इक्वल हो गए, तो ऐसे ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल है उसे कहते हैं आइसोसेलेस, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस तरह से दो साइड इक्वल हो गए, तो इस तरह हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल ए एम एन है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो ट्रायंगल ए एम एन इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट हुआ। इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए बेनिफिशियल हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।